नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में जैव विविधता की। इसके पहले हमने जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के मापन के प्रकार और जैव विविधता का महत्व और उसके संकट के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जैव विविधता। तो दक्षिण एशिया में भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही अत्यधिक जो है ये महत्व रखता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है। भारत में जलवायु एवं विभिन्न क्षेत्रों की जो स्थलाकृतिक जो भिन्नता है उसके कारण जो है यहाँ पर परितंत्र में अत्यधिक भिन्नता या विविधता दिखाई देती है। स्थल आकृतियों एवं पारितंत्रों में भिन्नता के कारण जो है ये क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। भारत विश्व के विविधता बाहुल्य जो क्षेत्र है उनमें से एक है। ठीक है। विश्व के लगभग 17 जो मेगा डाइवर्सिटी है, कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी है, उस प्रदेश में भारत को शामिल किया गया है। और विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की दृष्टि से भारत जो है अत्यधिक हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में है, यानी कि इसको हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो विश्व की जो 17 मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र हैं उनमें भारत भी सम्मिलित है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 देशों एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। अभी तक भारत में जितनी भी प्रजातियों की जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं वर्गीकरण हो पाया है उनमें जीव जंतुओं की प्रजातियों की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। और वर्ष 2000 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो जीव हैं, जीवों की 81,000 प्रजातियां पाई गई थीं। और वर्तमान में IUCN के अनुसार भारत में जीवों की 91,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वर्ष 2000 में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 81,000 प्रजातियों के बारे में बताया गया था जो भारत में पाई जाती हैं। वहीं अभी वर्तमान परिदृश्य में IUCN के अनुसार 91,000 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। प्रजातियों की दृष्टि से भारत जो है स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों की संख्या के मामले में अग्रणी है। मतलब यहाँ पर स्तनधारी पक्षी और सरीसृप की संख्या ज़्यादा है। स्थानीय प्रजातियों की दृष्टि से भारत में जो कीट हैं जिनको इंसेक्ट कहते हैं, समुद्री कीड़े, मरीन वर्म्स और ताजे जलीय जो स्पंज है इसकी अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। भारत में बड़े जो ऋणधारी जो जानवर है वो उनकी स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता है। विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से भारत का जो है अग्रणी स्थान माना जाता है। ठीक है। भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों में अधिकता दिखाई देती है। कृषि भूमि की दृष्टि से भारत विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। और यहाँ की विभिन्न फसलों एवं बागानी कृषि के अलावा घरेलू रूप से उपयोगी जो वृक्ष हैं उनका भी यहाँ पर रोपण किया जाता है। और इसके अलावा भारत में पादपों की लगभग 47,500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जीवों की लगभग 91,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और पादपों की 47,500 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। पुष्प और पादप की प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से भी भारत जो है अत्यधिक समृद्ध देश है। विश्व के कुल जो पुष्प और पादपों की लगभग 6 से 7 जो प्रतिशत हैं पादप प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस जिसके 24.16% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.16
प्रतिशत भाग पर ही वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर के शीतोष्णकटिबंधीय तथा शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है कटीली झाड़ियाँ तथा जहाँ तहाँ वृक्ष भी पाए जाते हैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से अत्यधिक जो है अभी बदलाव देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन और कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीले वन यानी कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और अभी वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो इन क्षेत्रों में बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। उद्योग और शहर का जो विकास हुआ है, परियोजनाएं चली हैं, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र बढ़ाने के कारण, पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता के कारण वन जो क्षेत्र है, वन वाले जो क्षेत्र हैं, उनकी लगातार जो है कमी हो रही है। और लेकिन एक बात यह है कि वन नवीकरणीय जो योग्य संसाधन है, परंतु जो उद्योग है, शहर है, विकास की परियोजनाएं हैं और कृषि के क्षेत्र की विस्तार है, इसके रफ्तार के आगे वनों का नवीनीकरण का जो रफ्तार है वो कम है। इसलिए यह ऐसा देखने को हमको मिलता है। और ये वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं कौन? वन। उद्योगों का आधार भी हैं और कई समुदायों को आजीविका प्रदान करके ये जैव विविधता को समृद्ध बनाने में योगदान देते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें वनों का जो क्षेत्रफल है वो घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के जो विभिन्न बायोडायवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं उनको। भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला देश है और इसके विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनकी पर्यावरणीय जो दशाएं हैं उसमें अत्यधिक जो भिन्नता है और इसी कारण जो है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में भी अधिक विविधता यहाँ देखी जाती है। और कहीं जैव विविधता अत्यधिक है तो कहीं पर अत्यधिक कम है। कहीं जीव जंतुओं की स्थानिक प्रजातियों की अधिकता है तो कहीं पर प्रजातियों में अत्यधिक विशिष्टता एवं अंतरंगता देखने को हमको मिलती है। तो जैव विविधता की दृष्टि से भारत के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्या है? भारत के जो प्रमुख हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं उनको लेंगे। दूसरे में हम लेंगे समुद्री जैव विविधता वाले क्षेत्र और तीसरे में भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला हम देखेंगे भारत के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र। ठीक है, विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है और ऐसे क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो टोटल विश्व का जो भाग है उसका 2.3% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। और विश्व की 60% जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। और विश्व के इन विविधता बहुल क्षेत्रों की सूची में भारत के जो है 4 क्षेत्र जो है शामिल हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं। इसमें पहला क्षेत्र है इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र। आइए इनको हम नक्शे में देख लेते हैं ताकि हमको ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, ये वाला एरिया है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये है अपना इंडो बर्मा क्षेत्र और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है सुंडालैंड क्षेत्र जो इससे कनेक्टेड है और ये वाला है जो हिमालयन क्षेत्र है वो वाला। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र हमको मुख्य रूप से जानना है। ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड क्षेत्र। भारत जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वैश्विक जैव विविधता में 16.86% के साथ जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वैश्विक जैव विविधता का भारत में कितना प्रतिशत है? तो यदि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 16.86% है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है।
भारत के राजनीतिक भूभाग के अंतर्गत हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पश्चिमी घाट क्षेत्र में देखिए पश्चिमी पश्चिमी जो घाट क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। 64.95% यहाँ पर क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता के, ठीक है। इसके बाद आता है इंडो बर्मा जो 5.13% है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी घाट के बाद जो है द्वितीय स्थान है, यहाँ पर 44.37% यहाँ पर जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। और सुंडालैंड हॉटस्पॉट में 1.28% है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है, ठीक है। और इन संरक्षित क्षेत्रों में इन हॉट स्पॉट क्षेत्रों के 17% से भी कम वाले जो क्षेत्र हैं वो सम्मिलित हैं, ठीक है। जो संरक्षण का जो कार्य हुआ है संरक्षण क्षेत्रों में, यहाँ पर केवल 17% जो क्षेत्र हैं वो संरक्षित हैं, ठीक है, ये बता रहा है, और उससे भी कम। जो जैव विविधता सम्मेलन के 2010 में जो हुआ था उसके जो आईची लक्ष्य हैं उससे काफ़ी कम प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको जैव विविधता में भारत का जो स्थान है वैश्विक स्तर पर वो याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है वो प्रथम स्थान पर है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, और दूसरे नंबर पर है अपना हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं मानव द्वारा जो बढ़ती जा रही बाधाएं हैं वन के विनाश एवं प्रजातियों के विलोपन के ये मुख्य कारण हैं, ठीक है। वैश्विक मानव जनसंख्या आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर मनुष्य की जनसंख्या भी अधिक है, जबकि सभी वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक जो मानव की जनसंख्या का घनत्व है वो भारत के पश्चिमी घाट में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हिमालय क्षेत्र में जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर है वो जो ग्लोबल दर है यानी कि वैश्विक दर है उससे अधिक है, और यही कारण है कि हिमालय जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है उसमें बहुत सी स्थानिक वनस्पति प्रजातियों के विलोपन का ये मुख्य कारण बन सकता है, ठीक है। तो वैश्विक दर से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है हिमालय वाले क्षेत्र में। अब हम आखिरी कंक्लूज़न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में आपदाओं जैसे कि हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार वन क्षेत्र का जो काफ़ी भाग है वो नष्ट हो गया है, और आक्रामक जो प्रजातियां हैं उनके अतिक्रमण के कारण जंगलों में आग लगने से सूखे आदि के कारण इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की जो वनस्पतियां हैं वो अत्यधिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अब इसके बाद हम लोग जो समुद्री क्षेत्र वाले जैव विविधता है और साथ में जो भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। धन्यवाद।